We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रल में अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल, और उससे रिलेटेड हमने दो थ्योरम भी की थी। और फर्स्ट थ्योरम हमारे पास जैसे थी लोअर रीमान इंटीग्रल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, और सेकंड हमारे पास थ्योरम थी डरबॉक्स थ्योरम। तो उसी में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हमारा जो मेन था रीमान इंटीग्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीमान इंटीग्रल, यानी कोई भी फंक्शन जो हमारी गिवन है वो रीमान इंटीग्रेबल कब होगी। लेट एफ ए कोमा बी टेंस टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी। एफ हमारी एक गिवन फंक्शन है जो हमारी बाउंडेड है, जिसकी डोमेन भी क्या है, रियल वैल्यूज है, और को डोमेन भी हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज है। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रल, यानी जो हमारी फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसको हम रीमान इंटीग्रल कब कहेंगे, व्हेन upper Riemann integral and lower Riemann integral of the given function fx on ab are equal। यानी जो हमने अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल डिफाइन किया था, उन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है, जो भी हमारा गिवन इंटरवल है, तो उस गिवन फंक्शन को हम कहेंगे कि हमारी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। और एक सिंबल क्या था लोअर रीमान इंटीग्रल का, इंटीग्रल ए टू बी, ए के पास बार आएगा, लोअर रीमान इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी बार अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे फर्स्ट है इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, यानी हमारी फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी, देन इट इज डिनोटेड बाय, तो इसकी नोटेशन ये भी आपके पास आ सकती है, जैसे एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। ये किसका सिंबल है कि यानी जो हमारी गिवन फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एफ इज आर इंटीग्रेबल, ये भी हमारा सिंबल है कि कोई भी फंक्शन जो गिवन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉमन वैल्यू, यानी जब अपर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल होंगे तो दोनों की एक वैल्यू होगी, तो जो जर्नल वैल्यू होगी कॉमन, उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आएगी। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है जैसे इट इज नॉट नेसेसरी, यह कोई कंपलसरी नहीं है, दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन, की कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगी। ये कोई कंपलसरी भी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी से रिलेटेड रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड हमारी एक थ्योरम आपके पास इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, रीमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबल, यानी कोई भी फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, लेट एफ ए कोमा बी टेंस टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू ए बी, यानी एफ हमारी जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपीएफ अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन हमारी यस है तो हमारी फंक्शन क्या होगी, रीमान इंटीग्रल, अदरवाइज नोट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम दोनों तरह से प्रूव करेंगे। अगर हमारी रीमान इंटीग्रल फंक्शन है तो हमें ये प्रूव करना है, और अगर हमारे ये कंडीशन गिवन है तो हमारी फंक्शन रीमान इंटीग्रल है। कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी क्या है कि हमारी एफ जो गिवन फंक्शन है वो हमारी एक बाउंडेड फंक्शन है, और दैट इज एफ जो हमारी फंक्शन है वो हमारी क्या है, रीमान इंटीग्रल। ये हमारी कंडीशन जो है नेसेसरी है। लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, दैट इज ए अपर रीमान लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल।
बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान। अपर रिमान लोअर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या थी? हमारे पार्टीशन यानी सेट ऑफ पार्टीशन के अंदर जितने भी लोअर रिमान सम हैं उन सभी का हमें लिस्ट अपर बाउंड डिफाइन करना है। सॉरी, लोअर रिमान सम का हमें लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। जो हमारे लोअर रिमान सम का लिस्ट अपर बाउंड आएगा यानी सुप्रीमम आएगा वो ही हमारा क्या होता था? लोअर रिमान इंटीग्रल। और अपर रिमान इंटीग्रल क्या था? हमारे पार्टीशन है ए बी इंटरवल के, हमने जितने भी पार्टीशन किए हैं उन सभी पार्टीशन का हमें अपर रिमान सम निकालना है और अपर रिमान सम का हमें डिफाइन करना है अपने पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस सेट की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो ही हमारा क्या होता है? अपर रिमान सम। Now again by definition of infimum and supremum, for every epsilon greater than 0, there exists a partition P1 and P2 on AB such that L P1F यानी किसी भी पार्टीशन का कोई भी एक पार्टीशन लिया हमने P के अंडर, जैसे एक P1 लिया है एक P2 लिया है, तो कोई भी अगर हमारा एक पार्टीशन है उसका लोअर रिमान सम है तो वो ऑलवेज क्या होगा? अपने पास लोअर रिमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 है। यानी लोअर रिमान इंटीग्रल में से अगर हम कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसमें से एक लोअर रिमान सम ऐसा यानी एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू दिस से ग्रेटर होगी। एंड UP2T अगर अपर रिमान सम है और अपर रिमान इंटीग्रल में हम कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं तो अपर रिमान सम क्या होगा? उससे लेस होगा। यानी अपर रिमान सम किसी भी एक पार्ट का, क्योंकि हमारे पास जो लोअर रिमान इंटीग्रल और जो अपर रिमान इंटीग्रल था उसमें क्या था? सभी पार्टीशन का हमने, अगर हमारे पास अपर रिमान इंटीग्रल है तो अपर रिमान सम हमने निकाला था और उसका फिर हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन किया था। तो अब अगर हम अपर रिमान सम में से, जैसे हमने डरबॉक्स थ्योरम में प्रूव किया कि अगर हम अपर रिमान सम में से यानी कोई ना कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो अपर रिमान इंटीग्रल में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस सेट में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू इससे क्या होगी? लेस होगी, एज इट इज हमारे लोअर रिमान इंटीग्रल में है। ये हम लोग पहले डरबॉक्स थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। लेट P इक्वल टू, अगर हम सभी पार्टीशन की यूनियन ले लेते हैं तो P हमारे पास क्या है? बी द पार्टीशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। यानी P इक्वल टू अगर P1 P2 है तो P हमारा क्या है? रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। यानी P में P1 और P2 तो है ही, उससे ज्यादा भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ये हमारी रिफाइनमेंट की डेफिनेशन थी। तो अगर LPF है यानी कंप्लीट रिफाइनमेंट का लोअर रिमान सम है और किसी एक पार्ट का, एक पार्टीशन का लोअर रिमान सम है तो जो कंप्लीट सेट है उसका जो लोअर रिमान सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगा किसी भी एक पार्ट के। और ऐसे ही अगर अपर रिमान सम है कंप्लीट यानी रिफाइनमेंट का तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा UP2F के। नेमिंग कीजिए इक्वेशन 4th एंड 5th। अगर हम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं तो आपके पास क्या था? जैसे P1F क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और LPF क्या है? इससे ग्रेटर है। तो दोनों से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल गया? जो LPF है वो ग्रेटर देन है A to B FX माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। नेमिंग इक्वेशन 6 एज इट इज। थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दिस आएगा UPF लेस देन इक्वल टू UP2F लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो UPF किससे लेस हो गया? अपर रिमान सम प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 दोनों का यूज करते हुए दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो UPF माइनस LPF लेस देन, एडिंग इक्वेशन 6th इक्वेशन हमने डिफाइन की है यहाँ पर, ये रही आपकी इक्वेशन, 6th A इक्वेशन है कि इक्वेशन 6th को हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन दिस आ जाएगी और जो बीच का सिंबल था यानी ग्रेटर देन वो किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। अब हम 7th और 6th इक्वेशन को ऐड करेंगे तो UPF माइनस LPF लेस देन क्या आएगा? A to B यानी अपर माइनस लोअर प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2।
ये हमारी इक्वेशन आ गई 6 बाय फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्साइलन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया हमने क्योंकि उसमें क्या था, अपर रिमान सम इक्वल टू लोअर रिमान सम, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। ये ही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट में हमारे पास गिवन है लेट फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन PAB ऑन AB सच दैट UPF माइनस LPF क्या था, लेस देन एप्साइलन। हमारे पास अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन थी, अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रिमान सम, सभी पार्टीशन का अपर रिमान सम, और उसका हम डिफाइन करते थे इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एज इट इज हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन थी लोअर रिमान सम, सभी पार्टीशन का लोअर रिमान सम, और फिर हम उसका सुप्रीमम डिफाइन करेंगे यानी लिस्ट अपर बाउंड। तो A टू B अगर आपके पास है, सॉरी लोअर रिमान सम है, अगर लोअर रिमान इंटीग्रल है तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम, इन दोनों को देखते हुए। और जो अपर रिमान सम है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, यानी लोअर अपर रिमान सम लेस देन होगा यूपीएफ। यूपीएफ का मीनिंग है कि पी का जो पार्टीशन है उसके अपर रिमान सम से लेस होगा, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। नेमिंग कीजिए इक्वेशन सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस A टू B लोअर रिमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू माइनस LPF। दोनों इक्वेशन को, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर अपर रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू यूपीएफ माइनस LPF लेस देन इक्वल टू एप्साइलन। इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया। नेक्स्ट में हमारे पास एक कंडीशन और गिवन होती है, हमने प्रूव भी की थी पीछे, कि जो हमारे पास अपर रिमान, ये तो हमारी डेफिनेशन आ गई सिंप्लीफाई करने गए, ये हमें पता कि जो अपर रिमान इंटीग्रल है और लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ गया लोअर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्साइलन। नेक्स्ट आपके पास है जैसे कि अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ऐड किया है इसमें, जैसे लोअर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्साइलन था, अगर हम इसको यहाँ से एप्साइलन को आप लोग यहाँ से इलिमिनेट कर देंगे तो हो सकता है कि जैसे ये वैल्यू इसके कारण तो लेस थी, लेस देन है, और अगर यहाँ से ये हम हटा देते हैं यानी माइनस एप्साइलन करके इसको कट कर देते हैं, इसको यहाँ हटा देंगे तो हो सकता है ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू में आ जाए, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू इसमें से हमने क्या की है, इलिमिनेट की है। तो A टू B अपर रिमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल, नेमिंग इक्वेशन फोर्थ। और ये हम जानते हैं, पीछे हमने प्रूव भी किया है कि जो अपर रिमान इंटीग्रल है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से आपके पास आ गया अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल, विच इम्प्लाई f बिलोंग्स टू RAB, यानी f इज इंटीग्रेबल फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा जो टॉपिक था रिमान इंटीग्रल, कोई भी गिवन फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल कब होगी वो हमने प्रूव किया और विद डेफिनेशन, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।